हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज ब्रायोफाइट्स के बारे में। ओके, सो ब्रायोफाइट्स के बारे में जनरल जो है वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरे पहले जो वीडियोस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड प्लांट किंगडम से, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उन लिंक्स को क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स इन जनरल। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो मेरे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में। ओके, इन डिटेल वी टॉक्ड अबाउट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। सो मेरे इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर एवोल्यूशनरीली higher organisms which are known as bryophytes. Okay, so we are going to take a look at bryophytes. So bryophytes में क्या होता है? These include various mosses and liverworts. So what are the components of bryophytes, mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills? पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि ग्रीनरी है और जो हरी हरी, जो हम काई बोलते हैं बेसिकली, वो एक्चुअली काई नहीं होती, वो मॉस होती है। सो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। सो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर ब्रायोफाइट्स नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? आंसर है इसका because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. So ये बहुत important question आपका जो 1 mark में usually आपके एग्जाम में पूछा जाता है। Why are bryophytes known as amphibians of plant kingdom? आंसर इसका है they are known as amphibians of plant kingdom because although they live in soil but they are dependent on water for their sexual reproduction. And हैबिट क्या है इनकी? हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये? सो दिस इज दी हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स। कौन से हैबिटेट में रहते हैं? दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, शेडेड लोकेलिटीज, एंड they play an important role in plant succession on bare rocks or soil. Now what do you mean by plant succession? इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे आपकी +2 क्लास में, पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब मान लो एक बेयर रॉक है, खाली रॉक है, हमें पता है सॉइल इज फॉर्म्ड बाय रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स टूटते हैं तो उनसे क्या बनती है? सॉइल। तो रॉक्स जब बहुत ज़्यादा गर्म होके उनके बाद में रात को ठंडे हो जाते हैं तो उनके बीच में क्या आ जाते हैं? क्रैक्स। तो उनके क्रैक्स में सबसे पहले आके कौन रहता है? लाइकेंस। लाइकेंस के बाद धीरे धीरे वो मॉस टेक्स ओवर। मॉस के बाद, मॉस क्या है? एक ब्रायोफाइट है। मॉस के बाद देन कम्स हायर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऐसे फाइनली जो है रॉक टूट के सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है और आगे एक फॉरेस्ट बन जाता है। सो सक्सेशन इन डिटेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन +2। हियर वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट दैट मॉसेस जो है वो एक सक्सेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। सो प्लांट बॉडी, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सो प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन एल्गी। अगेन थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट हो सकती है और या इरेक्ट हो सकती है। प्रोस्ट्रेट मतलब ऐसे लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल, एंड इरेक्ट मतलब वर्टिकल। ओके, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते थे? होल्ड फास्ट। यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? राइजोइड्स। वहाँ पे यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? राइजोइड्स। Okay, so root-like structures are rhizoids which can be unicellular or multicellular. Again, very important, they lack true root, stem or leaf, but they have leaf-like, root-like and stem-like structures. The main plant body is haploid. Very important. तो haploid है जिसके ऊपर gametes present होते हैं, तो वो क्या है? Gametophyte. So they have a haploid plant body. That means have half the number of chromosomes. They have a
haploid plant body which produces gametes. That is why it is known as gametophyte. So the parent body is gametophyte. सेक्स ऑर्गन्स जो है वो क्या है, यूनिसेल मल्टीसेलर होते हैं. जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम. मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम. जैसे कि हम फ्लावरिंग प्लांट में उनको स्टेमन्स बोलते हैं, और उनमें जो क्या बनते हैं, एंथीरोजॉइड्स. एंथीरोजॉइड्स इज इक्वलेंट टू पॉलन ग्रेन्स. फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियम. आर्कीगोनियम विच इज फ्लास्क शेप्ड. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जैसे हमारे एंजियोस्पर्म में होता है, एंड दे प्रोड्यूस अ सिंगल एग. सो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज archegonium. Okay, female sex organ is archegonium. All right, so now antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. Antherozoid fuses with the egg to produce a zygote, and zygote do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body known as sporophyte. ठीक है. अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे सबसे पहले क्या आया हमारा, एंथीरोजॉइड. एंथीरोजॉइड और एग का फ्यूजन हुआ, इससे क्या बन गया हमारा, जाइगोट. जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट. ऑलराइट, और जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है विच इज स्पोरोफाइट विच इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट. स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट. दैट मीन्स प्लांट बॉडी के साथ अटैच्ड रहता है. और यूजली जो ये स्पोरोफाइट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. सो इट इज़ यूजली डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. क्लियर. सो यहाँ पे हम बात करते हैं. उसके बाद ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होती है, मियोसिस. कहाँ पे होती है, कैप्सूल के अंदर. बेसिकली मियोसिस होने के बाद इसमें बनते हैं स्पोर्स, जो कि आगे जर्मिनेट होके क्या बना देते हैं, अगेन गमीटोफाइट. क्लियर. तो ये दिस इज द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. ठीक है. द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गमीटोफाइट एंड derives nourishment from it. Some cells of sporophyte undergo reduction division to produce haploid spores, and these spores germinate to produce gametophyte. So this ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये क्या दिखाता है आपको, लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट, राइट, इन जनरल. सो ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सो इस पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. बट some mosses provide food for herbaceous animals. यहाँ पे हमने birds and other animals. यहाँ पे important question है, species of sphagnum. Sphagnum is type of moss which produce peat coal जो है, peat coal which has been used as a fuel for long, and because of their capacity to hold water, very very important, as packing material for transshipment of living material. तो अगर बहुत दूर भेजना है शिप पे हमने लिविंग मटेरियल को, तो उसके ऊपर स्फैग्नम की एक परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको गीला करके उसके ऊपर रख देते हैं. मान लो आपने सब्जियां वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ लिविंग मटेरियल जो आपने ट्रांसपोर्ट करना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो हम उसके ऊपर स्फैग्नम की एक लेयर बिछा देते हैं, क्योंकि स्फैग्नम बहुत टाइम तक मॉइस्चर कैरी कर सकता है. तो मॉइस्चर कैरी करने के बाद जो जिस चीज़ के ऊपर इसको रखा जाएगा वो चीज़ ड्राई नहीं होगी. सो मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट organisms to colonize rocks. तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं different types of economic importance. तो rocks पे कॉलोनी बनाती हैं, तो इसलिए great ecological importance है इनकी. They decompose rocks making the substrate suitable for growth of higher plants. ये इनकी बहुत important role है. Since mosses form dense mats on soil, they reduce the impact of the falling rain and prevent soil erosion. Very important. They help in the prevention of soil erosion, and the bryophytes are further divided into liverworts and mosses. आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे
2 ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स जो हैं लिवर्ड वर्ड्स एंड मॉसेस, एंड इन डिटेल उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले न्यू वीडियोस कब अपलोड होते हैं ये आपको जानकारी मिलती रहे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप द फेथ एंड सी यू सून।